अब इस सवाल पर मैं भी कुछ राय दे दूं अपनी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काशीराम जी और मायावती जी से सीधा घंटों संवाद करने का अवसर नहीं मिला होगा इस देश में। सतीश जी गलत तो नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला होगा, मुझे मिला है। उस आधार पर मैं भी कुछ कह दूं, मायावती जी न सेकुलर है न कम्युनल है, क्या न थीसिस और सिनॉप्सिस के दायरे में है, न सेमिनार्स का विषय है, क्या वो काशीराम जी जो खांटी प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन थे भारत के, उनसे ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन कोई नहीं हुआ। उनकी उतनी ही खांटी, योग्यता में अंतर हो सकता है लेकिन खांटीपन उतना ही है, क्या माया शिष्या है। कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, क्या सपा से दोस्ती करनी है तो दोस्ती कर ली काशीराम जी ने। काशीराम ट्रेनिंग देके गए थे, सतीश जी आपके संज्ञान के लिए, काशीराम ट्रेनिंग देके गए मायावती को। मुलायम सिंह से उन्होंने दोस्ती कर ली। इटावा में जो नारा लगा कि मिले मुलायम काशीराम, हवा मुड़ गए जय श्री राम, काशीराम मंच पर मौजूद थे, हंसते रहे, छोटी टोलियां हाथ में लिए, ऐसे मुंह पहुंचा, वहां से ताली बजाई, क्या। फिर उनको जब लगा कि नहीं मुलायम सिंह जी को थोड़ा, तो बोले भाई मुलायम सिंह को भेजो वीवीआईपी गेस्ट हाउस, वहां एक कुर्सी खुद बैठे और सामने खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, क्या। अब बोले भाई कागज दो, इसको लिख लो तुम 5 काम, अगली बार आऊंगा करके बताना हमको, जाओ बोलो जय श्री राम। इसका सेकुलरिज्म और संविधान और बाबा साहब से क्या लेना देना भाई? किसी साहब को लेना देना है क्या? खामो खाम बाबा साहब को तंग करने लगते हो, कोई बात हुई बोलो बाबा साहब बाबा साहब, बाबा साहब इस विषय का क्या लेना देना है? काशीराम जी ने स्टूल नहीं दिया उनको बैठने के लिए, तो इससे बाबा साहब से क्या लेना देना है बताओ? ये लोकतंत्र, गणराज्य, कॉन्स्टिट्यूशन, बड़े बड़े जो शब्द हैं, जियोपॉलिटिकल और कैसे और अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं, उनका इससे क्या लेना देना? उनने वही ब्राह्मण चीफ सेक्रेटरी है, इसको हटाओ यहां से। और एक मुसलमान मंत्री था, बोले इसका सामान फेंक के, बोले इसको हटा, सामान फेंक दो। मुलायम सिंह जी ने कहा कि हटवा दे बंगला का, बोले ना हटाना नहीं ना, सामान सड़क पे फेंको, उसकी फोटो कराओ, फिर हमको बताओ इसका संविधान से क्या लेन देना है? मायावती जी उस गुरु की शिष्या है। प्रशांत पटेल की पार्टी के सौजन्य से वो मुख्यमंत्री थी, उनके पास तो 66 विधायक थे। प्रशांत जी कलराज मिश्रा के और लालजी टंडन के, मुरली मनोहर जोशी की राखी बांधते थे, क्या। लेकिन उसके बाद मथुरा में भाजपा वाले, बजरंग दल वालों ने जुलूस निकाला, मायावती ने कहा मत निकालना, इनने कहा कि घर की सरकार है निकाल लो, क्या। शरीर के कुछ स्थान विशेष कई महीनों तक पीड़ित रहे, इतनी लाठी बजवाई, क्या सतीश जी। ये मायावती, इसलिए इन सब बातों में मत पड़ो। बड़ी बड़ी बातों से बसपा ने सबसे अच्छा काम किया, देश की राजनीति में बड़ी बड़ी बातों की हिपोक्रेसी खत्म कर दी। छोटे शब्द, छोटे वाक्य बोलो, सरल। बस सपा से कोई लाभ हो सकता है तो गठबंधन करें, नहीं हो सकता हटाओ, लोड नहीं लेना है, क्या। कांग्रेस आंध्रा में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में समर्थन देने को, सीट देने को तैयार है तो मायावती कर लेती है अलायंस। उत्तर प्रदेश में चाहते हो, नहीं किया, खत्म हो गई बात। शायद अरविंद जी ने भी बात कही थी, क्यों करें उत्तर प्रदेश में? 2019 में लोकसभा चुनाव तो 19 ही है पिछला, मायावती के पास 19% वोट था उत्तर प्रदेश में, 2%। और कांग्रेस नहीं, उत्तर 19 में लोकसभा में 6% था, ठीक। तो 6% वाले से 19% वाला काय को नमस्ते करेगा? विषय है ना। और विजय राठी जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें मन में गांठ होती है। गठबंधन हो सकता है आपका सब बसपा का फिर हो जाए, मैं इससे इनकार नहीं करता, क्या कई बार हो सकता है। मायावती जी अपने मन की नेता हैं, लेकिन आप सपा को लेके उनके मन में गांठ है और उनको लेके सपा के मन में गांठ है। गंगा में खड़े होके सब लोग कहो तुलसी पत्ता हाथ में लेके, मैं नहीं मान सकता। क्यों? अखिलेश जी को छोड़ दो, मैंने मुलायम सिंह जी से इस विषय पर 1 to 1 बात की है, मैंने मायावती से इस विषय पर 1 to 1 चर्चा की थी, यहां उद्धृत नहीं करूंगा।
उसके आधार पर बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो गांठ कभी नहीं जाएगी जिसका नाम है गेस्ट हाउस कांड। मुकदमा वापस ले ले, मुकदमा फिर कर दे, वो विषय अलग है, लेकिन वो गांठ है, रहेगी। और उसका भी कोई बाबा साहब से लेना देना नहीं, और संविधान बचाने की जो लड़ाई सब लोग लड़ रहे हैं उससे लेना देना नहीं। वो लड़ाई दूसरे किस्म की है। क्या मुझे पता नहीं जब मायावती जी पर हमला हुआ तो वो संविधान पे हमला था कि नहीं था, है ये बाबा साहब की लीगेसी पे हमला था कि नहीं था, वो सतीश जी जैसे विद्वान लोग सब बता पाएंगे। लेकिन हमला तो गंभीर था, और बचाया नहीं जाता तो मार दी गई होती। यही तो सब मसला है भैया, इसी को तो समझो प्रभु। धन्यवाद।